नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र के कोई भी नेता यहां आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं भेजें, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का हम सम्मान करते हैं। दरअसल सीएम गुरुवार को अलवर जिले के बहरोड विधानसभा के काठोवास गाँव में थे। यहाँ वे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान व हरियाणा के भी कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आपदा राहत मंत्री और कांग्रेस की चुनावी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि किसान अगर मुझसे नाराज हैं तो भाजपा को वोट दे दें। मंत्री मेघवाल उस समय गुस्सा हो गए जब गुरुवार को उनके जयपुर स्थित सरकारी बंगले पर पहुंचे किसानों ने खाजूवाला, छतरगढ़, कौनगढ़ में शामिल करने के मुद्दे पर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि 4.5 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, इससे किसान नाराज हैं। मेघवाल ने कहा कि नाराज होकर चले जाओ और वोट बीजेपी को दे देना, बात खत्म। डूंगरपुर पुलिस ने लग्जरी कार में 300 किलो चांदी और 24 लाख रुपए पकड़े। पुलिस ने 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया। चांदी कार में बनाए गए स्पेशल बॉक्स में छिपा रखी थी। मामला बिछीवाड़ा थाना इलाके के गुजरात बॉर्डर पर रतनपुर का है। पुलिस ने यहां सुबह 11 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि लग्जरी कार से अवैध चांदी की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल के साथ पुलिस टीम ने गुजरात राजस्थान के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की। एक लग्जरी कार को रुकवाया। कार में ड्राइवर समेत 2 लोग बैठे थे। दोनों ने आगरा से गुजरात के राजकोट ले जाना बताया, लेकिन पूछताछ में दोनों घबरा गए। पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को फेस घोषित नहीं किया तो निश्चित ही नुकसान होगा। साथ ही शर्मा ने मोदी के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात पर तंज कसा। कहा, हैंडपंप खराब होगा तो गांव का आदमी दिल्ली जाएगा क्या? हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात कर अलवर लौटे शर्मा ने कहा, भाजपा मेरी मां है तो शिवसेना मौसी है। बता दें कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जता रहे और जीत कर दावा कर रहे रोहिताश शर्मा भाजपा से 6 साल के लिए निलंबित चल रहे हैं। वे वसुंधरा गुट के नेता माने जाते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट में नजर ऐप की लॉन्च की। इस ऐप के जरिए जयपुर पुलिस शहर के हर घर तक पहुंचेगी। जयपुर के हर घर में रह रहे नौकर और किराएदारों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके जरिए पुलिस जयपुर में छिपकर रहने वाले बाहरी बदमाशों की पहचान करेगी और इसके लिए अवैध संदिग्ध वाहनों की पहचान की जाएगी। झुंझुनू में सीएम अशोक गहलोत के दौरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम गहलोत 30 सितंबर को मंडावा विधानसभा इलाके के बिसाऊ में सभा को संबोधित करेंगे। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव व एसपी श्याम सिंह बिसाऊ पहुंचे। सभा स्थल, हेलीपैड समेत अन्य जगहों की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी भी साथ रही। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नगरों और महानगरों के कूड़े कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की जरूरत पर बल देते हुए गुरुवार को कहा कि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसमें शहरी कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। गडकरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2070 तक देश को कार्बन तटस्थ बनाने का सपना है और इनके इस दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए सड़क निर्माण क्षेत्र में हरित गतिविधियों की पहल की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनके आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच से मोदी की घबराहट का पता चलता है। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उनके खिलाफ 50 से अधिक जांच की गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला और अब प्रधानमंत्री ने अपने आवास की सीबीआई जांच शुरू करा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार करना बताते हुए कहा है कि घोषणाओं को कुशल प्रबंधन के साथ योजनाओं के रूप में लागू किया गया और सुशासन के कारण प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। गहलोत गुरुवार को डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर मजबूती से चुनाव लड़ने और जीतने का संदेश दिया। भाजपा के इन दोनों नेताओं ने बुधवार देर रात तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य शामिल रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई और भाजपा की हाल ही में प्रदेश में निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई।
राजस्थान चुनाव को लेकर जन नायक जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। जजपा इस चुनाव में उन सीटों पर फोकस कर रही है जो भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। इसको लेकर 8 अक्टूबर को जजपा ने राजस्थान कार्यकारिणी की जयपुर में एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। अभी हाल ही में जजपा सीकर में ताऊ देवी लाल के 110वें जन्म दिवस पर एक रैली का आयोजन कर चुकी है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने गुरुवार को विशेष योग्य जनों को विकास कोष से 62 निःशुल्क स्कूटी बांटी। इससे पहले भी वे अपने कोटे से 23 स्कूटियां बांट चुके हैं। कार्यक्रम का आयोजन मंगल सिंह पार्क पंचायत समिति संघ के सामने किया गया। इस मौके पर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि विशेष योग्य जनों के लिए ये स्कूटियां वरदान साबित होंगी। वे अपने कामों को अब आसानी से करवा पाएंगे। अजमेर डिस्कॉम ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं को महज 3 दिन में कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। डिस्कॉम ने नए बिजली कनेक्शन के जारी करने के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर की शुरुआत की है। बता दें कि राजस्थान में ये व्यवस्था लागू करने वाला अजमेर डिस्कॉम पहला है। पिछले 2 माह में डिस्कॉम ने 1161 कंज्यूमर को राहत दी है। जोधपुर में पिछले साल 2 अक्टूबर को शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान की समाप्ति 30 सितंबर को हो जाएगी। अगले महीने आचार संहिता भी लग सकती है। इसी को देखते हुए जोधपुर शहर के दोनों ही नगर निगम मिशन मोड पर पट्टों को जारी करने में लगे हुए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा पट्टे जारी किए हैं। कुछ फाइल हैं जो बची हुई है, इनको भी अगले 1 सप्ताह में निपटाने का टारगेट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी से जुड़ी 4 याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने कहा, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में मिले सबूतों का संरक्षण डीएम करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की एएसआई सर्वे का खर्च कौन देगा, इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉक्टर अजय कृष्ण ने फैसला सुनाते हुए कहा, एएसआई सर्वे की फीस इंतजामिया का सब्जेक्ट नहीं, हम इसे नहीं सुन सकते हैं। अगर केस दाखिल करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।